जी, बिस्मिल्लाह से आगाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पुलिस की चेकिंग पिछले कुछ दिनों से ना सिविल वर्दियों में काफ़ी सख्त हो गई है। बसों में, ट्रेनों में, मुख्तलिफ जगह पर चेकिंग की जा रही है और काफ़ी सारे लोगों को रोका गया, पकड़ा गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंतबाह है आपकी हिफाजत के लिए कि बहुत ज़्यादा होशियार और चौकन्ने हो जाएं। ठीक है, एक दूसरे को भी आगाह करें। दूसरा मसला ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर नहीं, 3 साल के सबूत है, तो एहतियात नंबर एक तो ये है ना, वो परहेज इलाज से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। तो पेपर्स नहीं है लेकिन सबूत 3 साल के हैं, तो उसमें आपने मेरे बच्चों करना क्या है, बड़ा लाजिम है। जिस मुल्क से, जिस इलाके से, जिस यूनान के इलाके में आप रह रहे हैं, आपने करना यह है कि आप सारे सबूत लेकर अपने वकील के पास जाएंगे और वकील के पास जाने के बाद आप पारावोला कटवा के वकील का अथॉरिटी लेटर लेके 3 साल के सबूत के साथ अपनी फाइल एक खूबसूरत सा बैग बना लें। सोने पेपर, सिर्फ ऐसे नीट एंड क्लीन वाले पेपर आपके पास होने चाहिए। सोने बैग से निकाला, जब पुलिस ने अगर कहीं आपको रोक ही लिया, पहले तो बचना है, परहेज करनी है, इलाज करना है, उनका सामना ना हो। अगर कहीं रुकावट बन गई है तो वो सोने से, अच्छे से, साफ सुथरे बैग से साफ सुथरे पेपर निकालकर, जब वो पूछे कि पेपर है कि नहीं है, तो आप कहें जनाब मेरे पास सारे सबूत हैं, दलील है, ये मेरे पेपर बिल्कुल तैयार है, रेडी है, और ये मेरा वकील है। तो वो यानी कि पुलिस वाला अगर मुनासिब हुआ, बहुत ज्यादा फासिस्ट ना हुआ, गंदा मंदा ना हुआ, खामखा गुस्सा करने वाला ना हुआ, तो वो ये बात जानने के बाद आपको छोड़ देगा। ठीक है, ये तरीका है, इलाज है। और जिन नौजवानों के पास पेपर्स होते हैं, कानून मेरे बच्चों ये कहता है कि अगर आपके पास पेपर है तो कानून तकाजा करता है कि आप बाकायदा पेपर्स के साथ पासपोर्ट भी रखें। ठीक है, कानून ये तकाजा करता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको अंदेशा है, आपको डर है कहीं गुम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, पहली तो तकाजा है, शर्त है, कानून आपको पाबंद करता है कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और आपके पेपर ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम है, ना भी हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन आपके पास आपके फोन में आपका पासपोर्ट, आपके पेपर, आपकी पूरी डिटेल आपके पास मौजूद होनी चाहिए और एतमाद रहते हुए आपको वो पेपर आपने दिखाने। अच्छा, बड़ी दफा ऐसे होता है कि बंदा थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है, घबरा जाता है, टेंशन ले जाता है। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपको जुबान नहीं आती होती। इसलिए कहता हूं, इसलिए जरूरी समझता हूं स्कूलों को ज्वाइन करें, जबान सीखे मेरे बच्चों, हर हाल में जबान सीखे। इसके बाद वाला जो सवाल है वो ये है कि पारातासी के हवाले से बहुत ज्यादा अभी से नौजवान सवाल पूछना शुरू कर दिया है। पारातासी 31 दिसंबर 2024 तक है। जितने लोग अब जाएंगे विवेश्यू पर, उनको इस बात का ख्याल रखना बड़ा लाजम है, बड़ा जरूरी है कि 31 जनवरी से कबल उन्होंने वापसी करनी है। दूसरा आपका सवाल यह है कि पारातासी का कब पता चलेगा कि वो एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। तो मेरे बच्चों, दिसंबर में पारातासी के हवाले से हुकूमत यूनान, वजारत इमिग्रेशन इसकी वजाहत करती है कि भाई पारातासी 31 दिसंबर तक थी, अब कब तक है? तो अभी तक पारातासी 31 दिसंबर तक है और जब इसकी एक्सटेंशन होगी वो दिसंबर के महीने में इसकी एक्सटेंशन की तरतीब होती है। ठीक है, ये है दो बुनियादी चीजें कि जो मेरे सामने आई थी, तो बराए मेहरबानी इनको फोकस रखें। पुलिस की बहुत ज्यादा चेकिंग है, चुकने होशियार रहे, दूसरों को भी होशियार रखें। और जबान का बराए मेहरबानी, स्कूल अब सितंबर में खुल गए तो जबान के हवाले से जरूर बराए मेहरबानी अपनी तरक्की में खुद रुकावट ना बना करें। खंदा पेशानी, हुस्ने जन और एक दूसरे की मदद करनी, जालिम के सामने बोलना जुर्रत और कुव्वत से, दीन का लुबेलबाब, मेरे आका का वो हुक्म, नबियों के मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान, उसका लुबेलबाब ये है कि सारी दुनिया, सारे जहान मिल जाएं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो आपका नुकसान नहीं कर सकते। जब अल्लाह ताला ने आपका नुकसान चाहना है तब भी होना, इसी तरह फायदा भी है। तो मेरे बच्चों, ये जो करप्ट और बददियानत लोग होते हैं और इनके साथ रहने वाले जो लोग होते हैं, इनके साय से भी बचा करें।
वो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि किसी बुज़दिल से मशवरा ना करना, वो आपकी जुर्रत को, गैरत को खा जाएगा। इस तरह मेरे बच्चों, जो पुलिस के दलाल होते हैं, पुलिस के एजेंट होते हैं, या सफीरों के, वजीरों के बददयानत और करप्ट लोगों के साथी होते हैं, उनके साय से भी बचा करें, क्योंकि वो खुदा, वो वहदहू ला शरीक खालिस चीजों को पसंद करता है। आप क्या मिक्स मिलावट वाली चीजें पसंद करते हैं? ओ मेरे बच्चों, आपको पसंद नहीं दोगली बात, मिलावट वाली चीज। तो खुदा जिसके हम बंदे हैं, वो ईमान वालों का किस तरह ये पसंद करेगा कि वो बेईमान और करप्ट और बददयानत लोगों को भी मोहब्बत करते हो? तो उन लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें, कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो पहला दर्जा ईमान का ये है ना, पूरी कुव्वत से, पूरी जुर्रत से जो है बदी और बुराई को रोकना ईमान का पहला दर्जा। मैं अक्सर बेशतर इस बात पर बड़ा हैरान होता हूं उन काबिल सद एहतराम मजहबी लोगों से कि जो जुल्म और जालम के सामने कभी नहीं बोलते। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि एक डीपोन की गोली आपका सर दर्द ठीक कर दे, लेकिन नमाजी लोगों का, परहेजगार लोगों का, कुरान पढ़ने वाले लोगों का जुर्रत और क़याम नामुमकिन हो जुल्म और जालिम के सामने। तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। मेरे बच्चों, ईमान यही है, ईमान का अमल यही है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर खड़े होकर जालिम के लिए खौफ और मजलूम के लिए आस उम्मीद बन जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।